नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे एलुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग हिंदी, जीके और जीएस का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है तुर्की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो मित्रता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है मित्रता। राम ने रोटी खाई कौन सा कारक है? राम ने रोटी खाई कौन सा कारक है? तो कर्ता, कर्ता। निम्नलिखित में कौन सा यम स्वर संधि है? निम्नलिखित में कौन सा यम स्वर संधि है? तो यद्यपि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है यद्यपि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दांत ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में कौन दांत ध्वनि नहीं है? तो क ख, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है श्याम। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य पुरुष सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य पुरुष सर्वनाम है? तो वह और वे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऑप्शन ए जो कि शुद्ध वाक्य है। और अगला क्वेश्चन नंबर 19 में शुद्ध वाक्य है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ऑप्शन बी इसका शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची कौन है? निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची कौन है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो आंसर है वह उपयुक्त में से एक से अधिक। अभिलाषा, मनोरथ, आकांक्षा इच्छा का पर्यायवाची है तथा इन शब्दों में अर्थ समानता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उपयोग का विपरार्थक शब्द कौन है? निम्नलिखित में उपयोग का विपरार्थक शब्द कौन है? तो दुरुपयोग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दुरुपयोग। जिसकी 4 भुजाएं हैं उन्हें एक शब्द में क्या कहा जाता है? जिसकी 4 भुजाएं हैं उन्हें एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो चतुर्भुज, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरा का क्या अर्थ है? अंगूठा दिखाना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो समय पर धोखा देना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है समय पर धोखा देना। पानी बरसना कौन सा वाक्य है? पानी बरसना कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है, ऑप्शन ए सरल वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास है? निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास है? तो पीताम्बर, पीताम्बर कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से कौन समास के भेद है? निम्नलिखित में से कौन समास के भेद है? तो अव्ययी भाव, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। परिमाण में कौन सा उपसर्ग लगा है? परिमाण में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो परि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है परि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अरबी भाषा का शब्द है? निम्नलिखित में से कौन अरबी भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक, ऑप्शन डी असर, आखिर अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फारसी शब्द है? निम्नलिखित में कौन फारसी शब्द है? तो आबरू फारसी शब्द है आबरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद है? निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद है? तो क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो कि मैथ से है, तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक जो कि मैथ से प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित
करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आकारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है तरंग का आयाम, ऑप्शन सी, तरंग का आयाम। अगला क्वेश्चन है, बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो बारूद जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है, क्योंकि बारूद में गंधक, पोटेशियम और ये सब मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है? इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो पॉजिट्रॉन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में आयरन की कमी का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? तो पत्तियों का पीला होना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? तो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है समसूत्रण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, समसूत्रण। अगला क्वेश्चन है, SASTRA रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? SASTRA रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत ने इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? भारत ने इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन अजय इसका सही उत्तर है, ऑपरेशन अजय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश कुमार चौधरी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है, चेन्नई से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होती है? निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होती है? तो भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों के उदाहरण निम्न में से कौन है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? तो इसका जो सही उत्तर है केवल 1 और 3, इसका सही उत्तर है केवल 1 और 3। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन का चयन करें, पालकोंडा पर्वत केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है पालकोंडा पर्वत केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पालकोंडा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है वह उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है? महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है? तो 17.2 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर है 17.2 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिरोज गांधी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है फिरोज गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? 2000 ईस्वी में, इसका सही उत्तर है 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था तो हैरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किसने की? तो जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जॉन लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारत में न्यायिक सेवा के का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो कमिश्नर टेलर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कमिश्नर टेलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है देशबंधु चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी इसका सही सी इसका सही उत्तर है देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह 1921 में, और जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 में, और चौरी चौरा कांड तो चौरी चौरा 1922 में, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 4 2 1 3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो भागलपुर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो द्वितीय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 जो कि मैथ से है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 111। तो 111 क्वेश्चन है, शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस अल्वा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मोरस अल्वा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी9 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन बी9 को किस नाम से जाना जाता है? तो फोलेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, फोलेट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पादन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पादन क्या है? तो O2 इसका उप उत्पादन है। अगला क्वेश्चन है, कांच में निम्न पदार्थ मिलाने से गलने की सुविधा होगी। कांच में निम्न पदार्थ मिलाने से गलने की सुविधा होगी। तो क्यूलेट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, क्यूलेट। अगला क्वेश्चन है, चप्पल जंतु किसे कहते हैं? तो चप्पल जंतु जो कि पैरामीशियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119, घड़ी में उपयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में उपयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका जो सही उत्तर है, पोटेशियम साइनाइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, पोटेशियम साइनाइड। अगला क्वेश्चन है, फॉस्जिन। फॉस्जिन का रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र है। तो फॉस्जिन का रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र है तो COCl2 और कार्बोनिल क्लोराइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विषम को चुने। तो विषम हेलोथेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, हेलोथेन। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि इसका आयनन निम्न है। इसका आयनन निम्न है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो अणु का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो स्थिर रहेगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो ऑप्शन बी उत्तल दर्पण इसका सही उत्तर है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा का हानि नहीं होती। कोई ऊष्मा का हानि नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129, एक पिंड का अधिकतम भार किसमें होगा? एक पिंड का अधिकतम भार किसमें होगा? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, हाइड्रोजन। पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व निम्न में से कौन है? कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व निम्न में से कौन है? तो वह है टेक्नीशियम। ऑप्शन ए टेक्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। तो माध्यम और प्रकाश की चाल, माध्यम और प्रकाश की चाल। तो हीरा
माध्यम और प्रकाश की चाल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी हीरा, जो कि हीरा 1.24 गुने 10 के पावर 8, और जल तो 2.25 गुने 10 के पावर 8, और कांच तो कांच जो है 2 गुना 10 के पावर 8, और निर्वात जो कि निर्वात सबसे अधिक निर्वात प्रकाश की चाल, निर्वात, उसके बाद है जल, उसके बाद है कांच, उसके बाद है हीरा। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो लाल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है लाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय नहीं है? निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय नहीं है? तो सोडियम इसका सही उत्तर है सोडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन मानव निर्मित गेहूं है? निम्न में से कौन मानव निर्मित गेहूं है? तो ट्रीटिकेल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ट्रीटिकेल। अगला क्वेश्चन है, तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कूट में से कौन सा मौलिक कण है? निम्न कूट में से कौन सा मौलिक कण है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 1, 2, 3 एवं 4। अगला क्वेश्चन है, क्रोनोमीटर उपकरण। क्रोनोमीटर उपकरण किसके माप में प्रयुक्त होता है? क्रोनोमीटर उपकरण किसके माप में प्रयुक्त होता है? तो पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में, पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस विषाणु का उद्वहन काल होता है? तो 30 से 180 दिन, 30 से 180 दिन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब? डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक मृत शरीर को डॉक्टर द्वारा हृदय धड़कन रुकना, श्वास प्रक्रिया न होना, प्रकाश पर आंख की पुतलियों में गति न होना, नाड़ी गति रुकना आदि के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, निम्न कूट में से गलत चुने। तो निम्न कूट में से गलत चुनना है, जो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी केवल 2 और 3 इसका, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विषम चुने, तो विषम जो कि रेबीज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है रेबीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। तो क्वेश्चन नंबर 143 है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है म्यूचुअलिज्म। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर में लसिका कोशिका बनती है? तो तितली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एम्फा एम्फाइसीमा जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है, इससे प्रभावित अंग है? इससे प्रभावित अंग है तो फेफड़ा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जीन शब्द का प्रतिपादन किया था, जीन शब्द का प्रतिपादन किया था जोहानसन ने, जोहानसन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन कहलाता है? आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन कहलाता है इथेना बाटनी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अपस्मार रोग कहते हैं, अपस्मार रोग कहते हैं मिर्गी को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मिर्गी। अगला क्वेश्चन है, विषम चुने। तो विषम श्लेष्म ग्रंथि, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न कूट में से सुमेल पहचानिए। तो निम्न कूट में से सुमेल पहचानिए, तो इसका जो सही उत्तर है वह है फसलिया 24, कलाई 16 और हथेली 10, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जांघ में 2। आप लोग अपना अपना कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा, और अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।